हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज से फिर से इग्नू की क्लास प्रारंभ हो गई है। आज हम पढ़ेंगे BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन करके इग्नू की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं वहां पे सभी विषय का क्लास कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला यूनिट आता है काल विभाजन और नामकरण। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन कौन थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही हो गई थी, लेकिन इसका इतिहास कुछ विद्वान ही लिख पाए थे। उन विद्वानों के नाम हैं गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वो कवि थे जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख पाए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हिंदी साहित्य का इतिहास के ग्रंथों के नाम लिखें। हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे गारसी द तासी। वो लिखे थे इस्तवार द ला लिटेरात्यूर एदुसी एदुस्तानी। उसके बाद थे शिव सिंह सेंगर। वे लिखे थे शिव सिंह सरोज। जॉर्ज ग्रियर्सन लिखे थे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद मिश्र बंधु लिखे थे मिश्र बंधु विनोद। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे थे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य और उद्भव और विकास। रामकुमार वर्मा लिखे थे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा लिखे थे हिंदी साहित्य। डॉक्टर नागेंद्र लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखे थे हिंदी साहित्य और चेतना का विकास। और अंत में बच्चन सिंह लिखे थे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके बाद अगला प्रश्न आता है रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद ने इस काल को अलंकृत काल कहा। सबसे पहले इसका नाम मिश्र बंधु विनोद ने रखा अलंकृत काल। उसके बाद मिश्र बंधु के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने व्यवस्थित इतिहास अध्ययन और इतिहास दृष्टि के आधार पर इस काल को रीतिकाल नाम दे दिया। अर्थात इस काल को रीतिकाल नाम देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है, क्योंकि इस काल का नामकरण तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन रीतिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दिया था। और अगला क्वेश्चन आता है रीतिकाल क्या है, उस समय की रचना कैसे हुआ करती थी। तो उसका उत्तर है रीतिकाल उस काल को कहते हैं जिस समय में कवि दरबारी कवि थे, अर्थात वे राजा के दरबार में रहते थे। राजा उसे खाने के लिए, रहने के लिए संसाधन देते थे और वे मुफ्त में देते थे। बदले में वे कवि अपनी रचना में राजा की बड़ाई करते, राजा के किए हुए कार्य का ही बखान उसकी रचना में हुआ करता। रीतिकाल के कवि राजा और रानी के प्रेम प्रसंग, राजकुमारी की सुंदरता एवं राजकुमार के वीरता को ही अपनी रचना में स्थान देते और इस तरह ही रीतिकाल की रचना हुआ करती थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन करके कोई भी जानकारी पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।